ऊपर कर दो ट्राइपॉड। ठीक है यार, थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। एक सेकंड नीचे करो, चलो भाई, हमने फोटो क्रिएट करवानी है। यार कमल आगे कौन यार, थोड़े से पीछे पीछे कर लो फोन अपने। पीछे आ जाओ भाई, यार सही यार, तुम पीछे पीछे आ जाओ। बिट्टू भाई, बिट्टू भाई ऊपर चढ़ गया फिर भी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में स्वागत करती हूँ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा, मंडी से लोकसभा सांसद आदरणीय श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी आज आपके बीच में उपस्थित है, अपनी बात को रखेगी। धन्यवाद। Welcome everybody. We are holding this press conference and we want to tell the people that Smriti Irani had come to Himachal and she had promised women that I will help you. I will give you 1,36,000 gas cylinders. But the condition today is, which I can tell you, कि 2021 से 22 में केवल 9,415 ही ने गैस का सिलेंडर बनवा पाए, क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ गए। आज मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने उस वक्त ये दावा किया था और आपने भी आपके साथ सुषमा स्वराज जी थी और आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ पर आकर लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि आपका ये गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का है, इतना दाम इसका और हम इसकी कीमत को बढ़ाएंगे, आप हमें मौका दो। और इन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे, पर आज आप देखते हैं हमारा गैस का सिलेंडर का भाव क्या हो गया, 1100 रुपए से आंकड़े ऊपर चले गए हैं। इतना भाव गैस का सिलेंडर जो कि आम गृहिणी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। और आज गांव में तो ये नौबत है कि लोगों ने अब वृक्ष का कटान शुरू कर दिया है, क्योंकि गैस के सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसलिए लकड़ियों का चूल्हा जलाकर ही अपने घर गृहस्थी को वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी दौरे के में लोगों से, महिलाओं से वार्ता की और महिलाओं ने मुझे कहा कि यही सरकार थी जिन्होंने हमें ये वायदे किए थे, हमें ये कहा था कि हम गैस के सिलेंडर के भाव को कम करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इनको मौका दिया, इनकी सरकार केंद्र में बनी और हमें अफसोस है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया और ना ही हमारे गैस के सिलेंडर के दाम कम किए। कम तो करने की बहुत दूर की बात, परंतु 450 का जो गैस का सिलेंडर था, जिसको ये कहते थे कि इतना इसका दाम है और आप हमें मौका दें, हम इसके दाम कम करेंगे। तो आज बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रही हूँ कि स्मृति जी कल फिर हिमाचल का दौरा करने के लिए आ रही है और इस तरीके के लोकल लोगों को देखती है, महिलाओं को देखती है, इस तरीके की बातें करती हैं कि आज लोग भी निराश है। और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किस बात
लेकर दोबारा हिमाचल का दौरा कर रही है। उन्होंने पीछे यहाँ पर आई थी, उस वक्त ये कहा था, बहुत से वायदे किए, और अब भी मुझे लगता है कि ये केंद्र की सरकार को लेकर मोदी जी की बातें करने आज हमारी जनता के बीच में आ रहे हैं। तो हमें अफसोस है कि इन्होंने कभी भी लोगों के दुख दर्द को जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत से मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे वो महंगाई का मुद्दा था, चाहे वो करप्शन का मुद्दा था। इन मुद्दों पर 3 बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। अब मेरे को लगता है दोबारा शीघ्र ही उनका यहाँ पर दौरा होने जा रहा है। उन्होंने शिमला में मीटिंग की, धर्मशाला में की, मंडी में की, और मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना, ये सोचते हुए कि शायद कुछ ना कुछ वो हिमाचल प्रदेश की जनता को अवश्य देकर जाएंगे। मुझे बहुत निराशा हुई वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं 2 लाख बच्चों को पूरे भारतवर्ष में, 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में 1 साल में रोजगार प्रदान करूंगा। ना प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र करते हैं और ना ही रोजगार उन्होंने इन 8 सालों में प्रदान किया। उसी तरह से महंगाई की बात आप देखेंगे, महंगाई आज आसमान को छू रही है, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ है, चाहे वो हमारे गैस का सिलेंडर है, चाहे वो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें में लगती है, दही, दूध, इसमें भी इन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया। और बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है उसने पेंसिल खरीदनी है, शार्पनर खरीदना है, उसमें भी जीएसटी लग गई है। तो किस तरीके की ये सरकार है और किस तरीके से लोगों को बार बार गुमराह कर रहे हैं, इस बात का हमें अफसोस है। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहूंगी, और स्मृति ईरानी जी जिनका कल हिमाचल प्रदेश में दौरा है, उसके बारे में भी उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि अब चुनाव का मौका है, चुनाव का बहुत नजदीक आ गए हैं, इसलिए आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपने जो वायदे किए आपने वो पूरे नहीं किए, और अफसोस है कि अब दोबारा से आप इस जनता को लुभाने के लिए, इनको गुमराह करने के लिए ये जगह जगह दौरे किए जाते हैं। आज आप देखेंगे कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने हमारी 10 गारंटी योजनाओं की घोषणा पिछली मरतबा यहाँ पर की। लोगों के दुख दर्द को देखते हुए, लोगों की दुख तकलीफ को देखते हुए हमने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया, और जब ये पाया कि चाहे वो महिलाओं की बात है, चाहे गरीबों की बात है, और हमने महिलाओं के लिए खास करके, हर महिला का ये कहना था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते गैस का सिलेंडर भरने के लिए, हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते। और उस वक्त मोदी जी ने भी ये कहा था कि हम आपके खाते में इतने पैसे डालेंगे, पर मुझे अफसोस है ना वो उनको खाते में वो उनके पैसे आए और ना ही उनको कोई राहत मिली। महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हुए हमने भी ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इस बात गौर करेंगे, और महिलाओं के लिए हमने 1500 रुपए प्रति माह देने की बात की है, और वो ताकि वो अपने गैस के सिलेंडर की भराई कर सके। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और बार बार आकर इस तरीके से लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, मैं नहीं समझती ये सही बात है। आज हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश की जनता अति दुखी है, बहुत परेशान है, और लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। हर व्यक्ति, चाहे आप बड़े बूढ़े, किसी से भी गांव में, शहर में, किसी की आवाज भी सुन ले, लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं इस सरकार से, हम चाहते हैं कि अब मौका मिला है और हमने 5 साल इंतजार किया, अब मौका हाथ में आया है, तो दोबारा से हम कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आज मैं समझती हूँ कि अब ये थोड़े से दिन रह गए हैं, इन दिनों में हमने जनता से कनेक्ट होकर, जनता की दुख तकलीफ को जानते हुए हमने लोगों के बीच में जाना है, और अवश्य इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवश्य कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी। पहले भी आप जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने ही हिमाचल प्रदेश का विकास किया। हम लोग दावे के साथ ये कह सकते हैं कि 90% जो
कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है। और आज भी आप देखेंगे इन पिछले 5 साल में भी जयराम जी ने उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया, जिसके लिए स्वर्गीय पैसा भी छोड़ दिए और वो काम भी उन्होंने शुरू किया था, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित था, चाहे वो शिक्षा से संबंधित था। तो उन्हीं कार्यों को जो ये पूर्ण हुए हैं उसका ही काम ये उद्घाटन कर पाए हैं। और मुझे अफसोस है कि इन्होंने बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी यूपीएस की चेयरपर्सन थी, और उस वक्त भी मुझे सौभाग्य था एमपी बढ़ने का। यहाँ की जो दुख थी मांगे थी वो हमें केंद्र सरकार के समर्थन के लिए है। और आज जो धरातल पे है आप देखेंगे 4 मेडिकल कॉलेजेस और उसी तरह से हमारे जो अन्य विकास के कार्य हुए आज जनता के सामने है। जयराम जी ने जनता की उसकी कोई इन्होंने ना कोई कार्रवाई की और ना ही कोई शुरुआत करने की सोच रखी। ये तो लोगों को गुमराह करने की बातें हैं और बार बार ये मंडी की बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं मंडी मेरी है, पर मंडी के लिए आपने क्या किया ये मैं उसी विषय पर आती हूँ कि ये जो आज गैस के सिलेंडर का आप देख रहे हैं कि हमने राहुल गांधी जी ने भी जब इस दाम बढ़े तो पार्लियामेंट में भी हमने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। इन गैस के सिलेंडर को लोगों के सामने रखकर, प्रेस के सामने रखकर ये कहा था कि अब तो इसमें धूप बत्ती जलाने की जरूरत है। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी की ही शब्द है कि ये हम इस गैस के सिलेंडर को धूप बत्ती चढ़ाएंगे क्योंकि इसके दाम 450 रुपए के हैं और आज आप देखेंगे कि इसके दाम कितने बढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम शीघ्र ही कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी और शीघ्र ही हम इन जो हमारी समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए हम अगली सरकार को बनाएंगे और इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ। महिला अध्यक्ष के साथ सांसद के साथ होने के नाते हिमाचल की आधी आबादी महिलाएं जो बढ़ती महंगाई से पूरी तरह से पीड़ित और परेशान, उसकी आवाज को आपने उठाया। भाजपा के चुनावी चोचले हिमाचल में पड़े हैं चूल्हे ठंडे। झूठा है तेरा वायदा जो ये मामा, कि मैं नहीं कह रही, जैनब जी बैठी है, महिला की अध्यक्ष है, पूरे हिमाचल में घूमी है, ये महिलाएं कह रही है झूठा है तेरा वायदा जो या मामा। आंकड़े तोड़ेंगे भाजपा की अकड़ को। ये वो आंकड़े हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष ने आपके सामने रखे। तारीख है 15 जून 2020। आएंगे स्मृति ईरानी 15 जून 2020 को। दावा है स्मृति ईरानी का, हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 कितने घर, कितने चूल्हे, कितनी उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, 1,36,000 चूल्हे। सच्चाई बताती है ये आंकड़े, ये अगर कम कर सके तो दिखाइएगा कि आप जुमलेबाजी से हिमाचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सांसद है प्रतिभा जी, सवाल पूछा हमारे कांग्रेस के सांसदों ने, लिखित में जवाब मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर 2018-19 में से ईरानी जी के दावे के मुताबिक 1,36,000 में से 83,177 ने अपना रिफिल कराया। लेकिन अब 2021 और 22 में मात्र 9,415 ही बहनें अपना उज्ज्वला सिलेंडर भरवा पाई और दावा कितने का था, 1,36,000। भरवाया कितनों ने, 9,415। ये है इनकी सच्चाई। अब आपके आंकड़ों से फिर मैं कह रही हूं, तथ्यों में बात कर रही हूं। 2019 में कितनी सब्सिडी दी, 37,209 करोड़।
ईरानी करा रही है, हमारी बहनें जागरूक है, उज्ज्वला के खाली सिलेंडर लेकर तैयार बैठी है वापस लौटाने के लिए। उन्होंने कहा है सिलेंडर के दामों से अनजानी स्मृति ईरानी, सिलेंडर के दामों से अनजानी स्मृति ईरानी, इसीलिए हमें दाम बताने के लिए आज ये डिजिटल स्क्रीन लगानी पड़ी। महिलाएं पूछना चाहती है स्मृति ईरानी जी, कल आप आएंगी फिर भाजपा के लिए वोट मांगेंगी। आपने लोकसभा में हमसे वोट मांगा, हमने दिया, लेकिन आपने धोखा किया, तो मंडी के उपचुनाव में आपके दिए धोखे का बदला हमारी अध्यक्षा ने वहां पर चुनाव जीतकर बदला आपसे लिया महिलाओं ने वहां पर। अब हमारा ये कहना है स्मृति ईरानी जी, क्या आप हिमाचल की बहनों से माफी मांगेंगी? स्मृति ईरानी महिलाओं को धोखा देने की स्मृति ईरानी माफी मांगेंगी? ठंडे पड़े चूल्हों के लिए माफी मांगेंगी? ये महिलाएं पूछ रही हैं। हमारी मांग है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, ईरानी जी यहाँ आने से पहले हो सके तो प्रधानमंत्री जी से मांग करती है हिमाचल की महिलाएं कि या तो गैस सिलेंडर का दाम जो 1100 है उसे कांग्रेस के शासनकाल में जो कीमत 410 थी उस पे लाइए, वो नहीं कर सकते तो हमारे खातों में जो सब्सिडी बंद कर दी है, उन पर 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने का बोझ है, वो सब्सिडी डालिए। अगर वो भी नहीं कर सकती तो अपने उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिए ठंडे पड़े हुए, ये क्या है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें जान नहीं, इसीलिए इसका अंतिम संस्कार फूल माला अगरबत्ती करके कर दिया, क्योंकि इसमें जान नहीं है, जल नहीं रहे, ठंडे पड़े हुए हैं। और कल और आज हिमाचल की मैंने आपको आंकड़ा बताया है 83,177 महिलाओं ने भरवाया था, लेकिन 21 और 22 में मात्र 9,000 में भरवाया। बाकी महिलाएं अपने सिलेंडर घर की दहलीज पर आधो तक रखने वाली है कि ले जाइए इन सिलेंडर को, बहुत धोखा हो गया है हमारे साथ। हम आप सभी से कहेंगे हिमाचल की महिलाओं का ये दर्द समझिए। अध्यक्षा जी ने बताया कि 1500 रुपया आर्थिक मदद इस महंगाई बेरोजगारी के दौर में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली तारीख को पहले दिन 1500 रुपया हमारी बहनों के खातों में चला जाएगा। इस महंगाई की मार जो पड़ रही है उससे राहत के लिए श्री राहुल गांधी जी ने गुजरात की बहनों से पूछा कि महिलाओं को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वे हुआ, वहां की बहनों ने कहा अगर आप सरकार में आओ तो ये जो 11 और 1200 का उज्ज्वला गैस का सिलेंडर जिसकी सब्सिडी बंद है, ठंडे पड़े हैं, इसे आप 500 की बंद कर दीजिएगा। गुजरात में घोषणा की कि सरकार आएगी तो 500 रुपया सिलेंडर की कीमत कितनी भी हो, लेकिन गुजरात की बहनों को 500 रुपया का 14 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर मिलेगा। यहाँ की बहनों ने कहा हमें आप आर्थिक मदद सीधा हमारे खातों में दे दीजिएगा, उससे सिलेंडर लेना है, चूल्हा जलाना है, बच्चों की फीस लेनी है, वो हम तय करेंगे। तो हमने यहाँ पर वो फैसला किया है। मैं आप सभी से कहूंगी आज और कल हमारा पूरा आंदोलन हिमाचल की 68 विधानसभाओं में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलेंगी आज और कल, उज्ज्वला गैस के ठंडे सिलेंडरों को बाहर रखने वाली है और सरकार पे पूरी तरह से इस बात का दबाव बनाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सिलेंडर सिंड्रेला जो आ रही है, इस सिंड्रेला के माध्यम से आपको संदेश भिजवाएंगे वापस जब हो जाएंगी कि सिंड्रेला ये बताए कि सिलेंडर ठंडे पड़े हुए हैं। इसी के साथ ये चुनावी चोचला है। मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के नाम पर रोज घोषणा कर रहे हैं कि 1 रिफिल, 2 रिफिल, 3 रिफिल फ्री मिलेंगे। चुनाव सर पर खड़ा, सच्चाई तो ये बताती है कि आपके जो 2019 में 83,000 रिफिल थे वो 9,000 आ गए हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए नवंबर में, अभी क्या है सितंबर, अक्टूबर में आप रिफिल करा देंगे, दिसंबर में भी आप रिफिल करा देंगे, 2 रिफिल के बाद तीसरे रिफिल का क्या होगा? बहनों को 11,1200 कीमत चुकानी पड़ेगी। वायदा था 12 सिलेंडर साल में, 12 के 12 सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी और कम दाम पे सिलेंडर होगा, लेकिन अब आप सिर्फ
रिफिल, यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक रिफिल 2 सिलेंडर नहीं भराएंगे, फिर आपसे पूरी कीमत वसूली जाएगी। मैं पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूँ, आपके जो सवाल हो। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार के चलते राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर ये देश के हिमाचल के करोड़ों लाखों जो बेरोजगार युवा है उसने तय कर लिया है। और हम इस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से शामिल रहेगी। हैशटैग चलेगा ताकि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी पर अपनी चुप्पी को तोड़े।